नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना YouTube चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, रहीम किसके दरबार में कवि थे? ए अकबर, बी पृथ्वीराज, सी रतन सेन, डी भोजराज। रहीम अकबर के दरबार के कवि थे। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने निबंध को कितने भागों में विभाजित किया है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को 3 भागों में विभाजित किया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में उनका विचार। यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किसके संबंध में लिखा है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी बाल मुकुंद गुप्त, डी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसका जो सही उत्तर है, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में उनका विचार। यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में लिखा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें स्वतंत्र हिंदी व्यंग्यकार नहीं है। ए बाल मुकुंद गुप्त, बी श्रीलाल शुक्ल, सी नारेंद्र कोहली, डी रविंद्रनाथ त्यागी। इसका जो सही उत्तर है वह है बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जिसमें किसी बात के होने का बोध हो वह वाक्य है? ए इच्छावाचक वाक्य, बी संकेतवाचक वाक्य, सी आज्ञावाचक वाक्य, डी विधिवाचक वाक्य। जिसमें किसी बात के होने का बोध हो वह वाक्य विधिवाचक वाक्य कहलाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। ए मंगलदेव शास्त्री, बी हरदेव बहरी, सी कामता प्रसाद गुरु, डी बाबूराम सक्सेना। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। यह कथन बाबूराम सक्सेना का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय माना जाता है। ए 1500 ईस्वी पूर्व, बी 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, सी 500 ईसा पूर्व से
1000 ईस्वी, डी 1000 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व से आज तक। इसका जो सही उत्तर है वह है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? ए मैनेजर पांडे, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा, डी जयशंकर प्रसाद। डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वास्तविकता तो यह है कि उनके उपन्यासों में विस्तार है, गहराई नहीं। दृष्टिकोण तो है, दृष्टि नहीं है। बच्चन सिंह का कथन किसके संदर्भ में कहा गया है? ए अमृतलाल नागर, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी उपेंद्र नाथ अश्क, डी रांगे राघव। इसका जो सही उत्तर है वह है, वास्तविकता तो यह है कि उनके उपन्यासों में विस्तार है, गहराई नहीं है। दृष्टिकोण तो है, दृष्टि नहीं है। बच्चन सिंह का यह कथन है, यह कथन अमृतलाल नागर के संदर्भ में कहा गया है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, वकील किस भाषा का शब्द है? ए अरबी, बी फारसी, सी तुर्की, डी पुर्तगाली। अरबी। वकील अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कस्तूरी कुंडल बसय की विधा है? ए उपन्यास, बी कहानी, सी आत्मकथा, डी नाटक। कस्तूरी कुंडल बसय यह मैत्री पुष्पा का आत्मकथा है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से ज्ञान रंजन की कहानी नहीं है? ए अनुभव, बी घंटा, सी बहिर्गमन, डी नई जिंदगी। इसका जो सही उत्तर है, इनमें कौन सी कहानी ज्ञान रंजन की नहीं है, वह है नई जिंदगी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी का वर्णन किया गया है? ए इंद्रावती, बी अनुराग बासुरी, सी चित्रावली, डी रूपमंजरी। किस ग्रंथ में कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी का वर्णन है? वह है इंद्रावती। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, विक्रम धनसा प्रेस के 12
सपनावती कहा गयऊं पतारा। पंक्ति का संबंध किससे है? ए कुतुबन, बी मंझन, सी जायसी, डी शेख नबी। यह पंक्ति जायसी की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। ए अनित्य, बी ढलती रात, सी जुलूस, डी आवा। बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर जो आधारित उपन्यास है वह है आवा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? ए करुण, बी हास्य, सी वीर, डी भयानक। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है, कहा जाता है? ए चिंतामणि को, बी केशव को, सी सेनापति को, डी मतीराम को। कठिन काव्य का प्रेत केशव को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? ए लोचन प्रसाद पांडे, बी मुकुटधर पांडे, सी रूप नारायण पांडे, डी श्याम नारायण पांडे। छायावाद का पूर्वाभास मिलता है मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है? ए बाल कृष्ण भट्ट, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी अंबिका दत्त व्यास, डी अंबिका प्रसाद वाजपेयी। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक बाल कृष्ण भट्ट। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इसमें उपन्यास के भीतर एक और उपन्यास लिखा जा रहा है, पर इन दोनों में 36 का संबंध है। बच्चन सिंह ने किस उपन्यास के संदर्भ में कहा है? ए बूंद और समुद्र, बी पुनर्नवा, सी बाणभट्ट की आत्मकथा, डी अमृत और विष। इसमें उपन्यास के भीतर एक और उपन्यास लिखा जा रहा है, पर इन दोनों में 36 का संबंध है। बच्चन सिंह ने किस उपन्यास के संदर्भ में कहा है? ए इसका जो सही उत्तर है वह है अमृतलाल अमृत और विष। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सुकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर
संबंधों पर आधारित कथन किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? ए. महाभोज। बी. टूटा हुआ इंद्रधनुष। सी. आपका बंटी। डी. वह दिन। सुकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथन आपका बंटी उपन्यास में है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी दासे निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? ए. परती परिकथा। बी. मैला आंचल। सी. जुलूस। डी. कितने चौराहे। लक्ष्मी दासिन निम्नलिखित में से उपन्यास की पात्र है, वह है मैला आंचल। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पुरुष व्याघात में कौन सा समास होगा? ए. कर्मधारय। बी. बहुब्रीहि। सी. द्वंद्व। डी. तत्पुरुष। इसमें जो समास है वह है कर्मधारय। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, और कब गढ़िया नंददास जड़िया उक्त में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत है? ए. नंददास का शब्द प्रयोग। बी. नंददास का व्यवहार। सी. नंददास का चिंतक रूप। डी. नंददास की तार्किकता। और कब गढ़िया नंददास जड़िया उक्त में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत है? यह है नंददास का शब्द प्रयोग। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, बरबय रामायण के नामकरण पर का आधार है? ए. रहीम का सुझाव। बी. तुलसी का बिराव। सी. वाल्मीकि का आधार। डी. बरबय छंद। इसका जो सही उत्तर है, बरबय रामायण के नामकरण का जो आधार है वह है बरबय छंद। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रणमल छंद काव्य के रचनाकार हैं? ए. जगनिक। बी. श्रीधर। सी. जयानक। डी. विद्याधर। रणमल छंद काव्य के रचनाकार हैं श्रीधर। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नदी भी शब्द रूप बनेगा? ए. द्वितीया विभक्ति से। बी. चतुर्थी विभक्ति से। सी. तृतीया विभक्ति से। डी. पंचमी विभक्ति से। नदी शब्द रूप में नदी भी का जो शब्द रूप बनेगा वह है तृतीया विभक्ति से। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है,
आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना है? ए प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, अभ्यास। आचार्य दंडी ने काव्य हेतु जो माना है प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, अभ्यास, निपुणता, प्रतिभा, जीवनोच्छा। इसका जो सही उत्तर है वह है प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, अभ्यास। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, गोसाई चरित्र की रचनाकार हैं? ए रघुवर दास, बी ध्रुवदास, सी माधवदास, डी नंददास। गोसाई चरित्र के रचनाकार हैं माधवदास। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग निबंध के लेखक हैं? ए प्रेमघन, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी बालमुकुंद गुप्त। शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग के निबंधकार जो लेखक हैं वह हैं बालमुकुंद गुप्त। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? ए राजेंद्र यादव, बी मोहन राकेश, सी विष्णु प्रभाकर, डी निर्मल वर्मा। परमात्मा का कुत्ता के जो लेखक हैं वह हैं मोहन राकेश। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है? ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी सुदामा पांडे धूमिल, सी हरिवंश राय बच्चन, डी मोहन राकेश। किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है? वह है भवानी प्रसाद मिश्र। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, तुलसी के प्रमाणित ग्रंथों की संख्या मानी है? ए 8, बी 10, सी 12, डी 14। तुलसी के प्रमाणित ग्रंथों की संख्या 12 मानी है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्पत्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? ए भट्टनायक, बी भट्टलुल्लट, सी अभिनव गुप्त, डी शंकुक। उत्पत्तिवाद यह भट्टलुल्लट का सिद्धांत है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। किस कवि की पंक्ति है? ए प्रसाद, बी पंत, सी हरिऔध, डी मैथिली शरण गुप्त। इसका जो सही उत्तर है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह पंक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। ऑप्शन सी सही है। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? सभी मित्र कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, कला कला के लिए सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ए क्रोचे, बी कॉलरिज, सी वर्ड्सवर्थ, डी लोंजाइनस। कला कला के लिए सिद्धांत के प्रतिपादक हैं क्रोचे। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रुकेगी नहीं राधिका के उपन्यासकार कौन हैं? ए उषा प्रेमवदा, बी राजी सेठ, सी मंजुल भगत, डी दीप्ति खंडेलवाल। रुकेगी नहीं राधिका के उपन्यासकार हैं उषा प्रेमवदा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदयी प्रभाव डालती है। ए आचार्य शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी जयशंकर प्रसाद, डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदयी प्रभाव डालती है। यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। ए लाला भगवान दीन, बी पद्म सिंह शर्मा, सी जगन्नाथ दास रत्नाकर, डी मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, संशय की भाषा में बड़बड़ाता हूँ जो ना क्रांति होता है, ना नजरिया, ना विचार। पंक्ति संबंधित है। ए लीलाधर मंडलोई, बी लीलाधर जगूड़ी, सी चंद्रकांता देवताले, डी नरेश मेहता। संशय की भाषा में गड़बड़ाहट हूँ जो ना क्रांति होता है, ना नजरिया, ना विचार। यह पंक्ति किससे संबंधित है?
यह पंक्ति है लीलाधर जगूड़ी से। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध किसे मिली है? ए केशवदास को, बी पद्माकर को, सी भूषण को, डी मतीराम को। इसका जो सही उत्तर है रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली है? वह प्रसिद्धि मिली है भूषण को। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है? ए वैचारिक, बी भावात्मक, सी ललित, डी प्रकृतिपरक। अशोक के फूल यह निबंध ललित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है? ए अवहट्ट, बी प्रकृत, सी पाली, डी संस्कृत। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट्ट है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मानक हिंदी का आदर्श रूप माना जाता है? ए हरियाणा, बी मेरठ, सी दिल्ली, डी हिमाचल प्रदेश। मानक हिंदी का आदर्श रूप मेरठ को माना जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई है? ए 373, बी 347, सी 350, डी 343। इसका जो सही उत्तर है संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई है वह है अनुच्छेद 343। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ? ए खरोष्ठी, बी रोमन, सी कुटिल, डी किलाक्षर। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ? प्राचीन लिपि कुटिल लिपि से हुआ। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से डॉक्टर नागेंद्र का कौन सा ग्रंथ है? ए रस सिद्धांत,
बी रश्मिमांसा, सी रसज्ञ रंजन, डी साहित्य दर्पण। इनमें से कौन सा ग्रंथ डॉक्टर नागेंद्र का है? वह है रस सिद्धांत। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता हैं? ए वामन, बी आनंदवर्धन, सी पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर, पंडित जगन्नाथ, डी भामा। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता हैं आनंदवर्धन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं? ए मुक्तिबोध, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी रमेश कुंतक मेघ, डी विजय देव नारायण शाही। इसका जो सही उत्तर है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं मुक्तिबोध। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? ए ममता कालिया, बी मैत्रेयी पुष्पा, सी मन्नू भंडारी, डी मृदुला गर्ग। चाक उपन्यास की लेखिका हैं मैत्रेयी पुष्पा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं? ए रहीम, बी रस खान, सी देव, डी केशव। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है? ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी राहुल सत्यनारायण, सी मिश्र बंधु, डी राम कुमार वर्मा। रीतकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ऋतु वर्णन के लिए रीतिकाल का प्रसिद्ध कवि है? ए घनानंद, बी केशव, सी देव, डी सेनापति। इसका जो सही उत्तर है, ऋतु वर्णन के लिए जो रीतकाल का प्रसिद्ध कवि है वह है सेनापति। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, डारड्रुम पालना बिछौना नवपल्लव के पंक्ति का संबंध है? ए देव से, बी
पद्माकर से, सी बिहारी से, डी भिखारी दास से। दारद्रुम पालना बिछौना नव पल्लव के पंक्ति हैं। यह पंक्ति है देव की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है साकेत शब्द का अर्थ है ए चित्रकूट, बी अयोध्या, सी मथुरा, डी काशी। साकेत शब्द का अर्थ अयोध्या है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान पंक्ति किसकी है? ए हरिवंश राय बच्चन, बी रामेश्वर शुक्ल अंचल, सी महादेवी वर्मा, डी सुमित्रानंदन पंत। धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान, यह पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है छायावाद का पतन पुस्तक किसकी है? ए नामवर सिंह की, बी नंदुलारे वाजपेयी की, सी डॉक्टर देवराज की, डी मुकुटधर पांडे की। छायावाद का पतन पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक है देवराज की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है चढ़त न दूजो रंग किसका दूरदर्शन नाटक है? ए अमृतलाल नागर, बी भुवनेश्वर, सी गिरीश रस्तोगी, डी उदय शंकर भट्ट। चढ़त न दूजो रंग यह दूरदर्शन नाटक है अमृतलाल नागर का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है घूंघट के पट खोल कृत किसकी है? ए अश्वनी कुमार दुबे, बी प्रयाग शुक्ल, सी मलयज, डी कृष्ण कुमार। घूंघट के पट खोल यह कृति है अश्वनी कुमार दुबे की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है जहां उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो वहां कौन सा अलंकार होता है? ए निर्दर्शना, बी समासोक्ति, सी विशेषोक्ति, डी दृष्टांत। इसका जो सही उत्तर है जहां उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां दृष्टांत अलंकार होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है औचित्य विचार
चर्चा एवं कवि कंठाभरण के रचयिता हैं? ए भोजराज, बी क्षेमेंद्र, सी दंडी, डी मम्मट। इसका जो सही उत्तर है औचित्य विचार चर्चा एवं कवि कंठाभरण के रचयिता हैं वह हैं क्षेमेंद्र। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है अनालंकृति पुनः का किसकी उक्ति है? ए वामन, बी रुय्यक, सी मम्मट, डी दंडी। अनालंकृति पुनः का यह उक्ति है मम्मट की। ऑप्शन सी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही।